राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघ चालक मोहन भागवत जी ने स्वयंसेवकों के बीच में बात को रखते हुए कहा, परंतु देश के सामने बार बार यह समस्या नहीं आएगी, इसकी गारंटी क्या? इतिहास में देखें, सिकंदर के समय से जो आक्रमण शुरू हुए, है किसी ने अस्पृश्यता को निकालने का बात हाथ में लिया है, किसी ने समाज के और सुधारों को सोचा, ये सब तो हम पूरे कर लेंगे, परंतु बार बार ये समस्याएं नहीं आएंगी इसकी गारंटी क्या है? क्योंकि इतिहास को देखते हैं तो सिकंदर के समय से जो आक्रमण शुरू हुए वो ब्रिटिश राज तक आक्रमण ही होते रहे सदा। मुट्ठी भर बर्बर लोग बाहर से आते हैं, हमसे गुणों में श्रेष्ठ नहीं है, संपत्ति नहीं है उनके पास, हमारा शौर्य पराक्रम उनसे कई गुना ज्यादा है, लेकिन देखते देखते वो हमको गुलाम बनाते हैं। बार बार ऐसा होता है, एक बार होने से हम सीखते कुछ नहीं, आपस में गद्दारी का काम वही वैसा ही चलता है। और इसलिए इस समाज की स्थिति को सुधारना आवश्यक है। वो नहीं करेंगे तो हमारे काम पूर्ण नहीं होंगे, फुलफिल नहीं होंगे, किसी को ये काम करना पड़ेगा। तो डॉक्टर हेडगेवार ने सोचा कि बड़े बड़े जो विषय है उसमें सब बड़े बड़े लोग लगे हैं, उसमें और किसी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है, समाज उनको समर्थन दे रहा है, तो ये जो सबके कामों को पूर्ण करने वाला काम है वो करने का प्रयास मैं करता हूं। इसलिए उन्होंने चिंतन किया, तब उनके ध्यान में आया कि भारत की इतनी विविधता में भारत प्राचीन समय से एक देश रहा है, ये कोई अंग्रेजों ने बनाया हुआ देश नहीं है। हिंद स्वराज में महात्मा गांधी लिखते हैं, प्रश्नोत्तर के रूप में वो ग्रंथ है, युवा पूछता है वृद्ध उत्तर देता है। तो युवा पूछता है कि भारत को एक कैसा करेंगे, तो वृद्ध उत्तर देता है कि भारत एक नहीं है, ये भी तुमको अंग्रेजों ने पढ़ाया है, अंग्रेजों के आने के बहुत पहले से भारत एक देश है। क्योंकि भाषा, प्रांत, जाति आदि आदि विविधताएं हमारे यहां बहुत पुरातन समय से है, परंतु ये सब होने के बाद भी संस्कृति सबकी एक चिरंतन, खून रगों में हिंदू है। हमको हिंदू उस संस्कृति के कारण कहा जाता है, वो हमारी पहचान है, वो किसी एक विशिष्ट पंथ संप्रदाय ऐसा नाम नहीं है, किसी विशिष्ट भाषा का नाम नहीं है। भारतवर्ष में रहने वाले सभी भारतीय संप्रदायों के लोग, भारतवर्ष में सभी भारतीय भाषाएं बोलने वाले लोग, भारतवर्ष के समाज की जितनी व्यवस्था है उसके अंदर आने वाले लोग सब एक बात को मानते हैं, सब में एक तत्व है, उसी से विविधता बनी है। इसलिए विविधता में भी एकता देखो, एकता का साक्षात्कार जीवन का परमोच्च लक्ष्य, उपभोग नहीं, संयम चाहिए। सुख बाहर नहीं मिलता, अंदर का सुख उसको प्राप्त करो। समान मान्यता भारतवर्ष के अंदर है, उसके कारण भारतवर्ष एक है। उस बात को आज हम कहते हैं तो लोग कहते हैं आप हिंदुत्व बोल रहे हो, आप हिंदू हो। इस हिंदू समाज को संगठित करना है। आज भी हम देखते हैं समस्याएं हैं, समस्याएं रहती ही है, कितना भी अच्छा समय हो समस्या नहीं ऐसा कभी होता नहीं। मनुष्य के जीवन में नित्य बाधाओं को पार करते हुए ही जाना पड़ता है, वैसे समाज के जीवन में भी छोटी मोटी समस्याएं हमेशा रहती है, कभी ज्यादा समस्याएं, कभी बड़ी समस्याएं, कभी छोटी समस्याएं, परंतु समस्याएं क्या है इससे फर्क नहीं पड़ता। समस्याओं को झेलने वाला कितना तैयार है। महाभारत के अनेक संस्करण है, अनेक वर्षन्स है, उसमें एक महाभारत में एक कथा है
कि महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद नारायणी सेना का सेनापति सात्यकी, अर्जुन ये बड़े दुखी हो गए। इतना बड़ा संहार, अपने ही लोगों को मारना पड़ा। तो मन को बहलाने के लिए उन्होंने शिकार में जाना तय किया। कृष्ण को कहा साथ में चलिए, तो तीनों गए। शिकार खेलते खेलते सायंकाल होगी, रात्रि आने लगी। तो भाई जंगल में से यात्रा करके वापस जाना रात को नहीं करना, कैंप करना। इसलिए एक पेड़ के नीचे कुछ भोजन बना के खा लिया और सोने की तैयारी हुई। जंगल है इसलिए पहरा देना है। तो सात्यकी पहले रक्षण करेगा, उसके बाद अर्जुन की बारी, उसके बाद श्री कृष्ण की बारी। 3-3 घंटा करेंगे। तो सात्यकी रक्षण करने लगा। तो इन दोनों जंगल में राक्षस होते थे। ये ठीक से समझते हो और शांत मन से सोचते हो तब कब क्या करना सब समझ में आता है। अपने देश के सामने अनेक समस्याएं हैं, ठीक है। कब नहीं थी और किसके सामने नहीं थी, किस देश के सामने नहीं थी, सबके सामने थी। समस्याओं का होना महत्वपूर्ण नहीं है, समस्याओं का प्रतिकार करने वाले हम हैं। हमारी गुणवत्ता क्या है, हमारी एकता कितनी है। संगठन यानी क्या है, एकता। एकता क्यों, स्वार्थ के लिए नहीं, संघ को कुछ पाना नहीं है। तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन 4 रहे न रहे। हम तो समझते कि हम जो कर रहे, भी गीत सुना आपने, गंगा जले गंगा पूजा है, जिससे लिया उसी को वापस कर रहे हैं। वो हमारी जननी है, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। वापस कुछ मांगना नहीं है, हमको नहीं चाहिए कुछ। जो भी हमारे पास है वो तुम्हारे काम में लग जाए, हम धन्य हो जाएंगे, जीवन भी जाए तुम्हारे के लिए। ऐसे हम हैं, हमको पाना कुछ नहीं है। फिर हमारी एकता का आधार क्या है, आत्मीयता। हिंदू समाज के सबके प्रति संघ का भाव आत्मीयता का है, अपार आत्मीयता का है। और हिंदू समाज के मन में संपूर्ण विश्व के प्रति आत्मीयता है। वसुधैव कुटुंबकम कहने वाला हिंदू समाज है। उस हिंदू समाज के घटक के नाते संघ कार्य का आधार भी शुद्ध सात्विक प्रेम है। ये प्रेम स्वार्थ के लिए नहीं है, ये प्रेम ध्येय के लिए है। परम वैभवम ने तुम्हें तत्स्वराष्ट्रम, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। और वह परम वैभव देश का जब होगा तब देश क्या सोचेगा, देश सोचेगा, हिंदू समाज सोचेगा, हिंदू राष्ट्र सोचेगा वसुधैव कुटुंबकम। भारत बड़ा होता है, सारी दुनिया की मित्रता करता है, शत्रुता करने वालों से भी मित्रता करने का प्रयास करता है। ये इतिहास है और वर्तमान है। बाकी सब लोग स्वार्थ की सोचते हैं, हम लोग संबंधों की सोचते हैं। और इसलिए इस प्रेम का आधार है ध्येय निष्ठा। संपूर्ण हिंदू समाज को संगठित करते हुए, हिंदू धर्म संस्कृति समाज का संरक्षण करते हुए अपने इस भारतवर्ष को परम वैभव संपन्न बनाना ये ध्येय है। बाकी हमको कुछ नहीं मिला तो भी चलेगा, मान सम्मान धन्यवाद प्रतिष्ठा स्थान राजनीतिक यशस्वी कुछ नहीं चाहिए। और इसलिए हम स्वयं होकर अपने आप को एक अनुशासन में बांध लेते हैं, जिसके कारण ये मेल मिलाप बढ़ता है, ये आत्मीयता बढ़ती है। छोटी मोटी मनुष्य स्वभाव की विचित्रताएं होने के बाद भी सब लोग मित्र बने रहते हैं, और केवल वही मित्र बने रहते हैं ऐसे नहीं है। अभी चलता ऐसे है कि हम अपना एक सर्कल बनाते हैं और बाकी लोगों को बाहर रखते हैं। लेकिन संघ का स्वयंसेवक
अपने सर्कल को बड़ा करते जाता है, उसमें सबको लेता है।